गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सरगेया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति का जो चलने वाले हैं पार्ट 3 नंबर, जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट 1 में जो हम लोग बात किए थे वर्ग के बारे में, उसके क्षेत्रफल और उसके परिमाप और उसके वर्गीकरण के बारे में। और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखे थे आयत के बारे में, उसका विकर्ण देखे थे, उसका क्षेत्रफल देखे थे, उसका परिमाप देखे थे। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3, जिसमें त्रिभुज है। तो त्रिभुज का नाम है त्रिभुज। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। वैसे आकृति जिसमें तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। तो तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज को अगर देखा जाए तो हमारा एक भुजा के आधार पर विभाजित किया गया और एक कोण के आधार पर विभाजित किया गया। तो भुजा के आधार पर जो विभाजित किया गया उसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्वेटर में इक्वल रहेगा। इसका आकृति अगर देखा जाए समबाहु त्रिभुज का, तो इसका आकृति इस तरह से रहेगा। यानी वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सब भुजा क्या है? बराबर है। तो एक चीज जानिएगा, जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है तो उस त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होता है। जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है तो उस त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होगा। तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। सब कोण जो कितना होगा? 60 डिग्री। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी सब बराबर है। सब कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री। चलिए दूसरा देखते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। देखिए सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। समद्वि बाहु वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। जैसे इसका अगर आकृति देखा जाए तो इस तरह से रहेगा। माने दो भुजा बराबर, ए बी सी, इसके दो भुजा क्या है? बराबर है। तो इसका एक प्रॉपर्टी भी जानिए, जिस त्रिभुज का दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर। यानी इसके सामने का कोण सी और इसके सामने का कोण क्या है? बी, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कोण बी बराबर कोण सी। अगर कोण बी अगर 50 डिग्री है तो कोण सी भी क्या होगा? 50 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये भी 40। ये प्रॉपर्टी है किसका? समद्वि बाहु त्रिभुज का। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर, नाम से ही पता चलना है समद्वि, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने कोई बराबर नहीं, विषम माने कोई बराबर नहीं, बाहु माने भुजा। वैसे त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वैसे त्रिभुज का क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल अगर इसका देखा जाए आकृति तो इस तरह से होगा। देखिए ए बी सी, कोई भुजा बराबर नहीं है। तो इस त्रिभुज के कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसके कोई भी कोण आपस में भी बराबर नहीं होगा। इसका सब एंगल क्या होगा? अलग अलग होगा। आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को भी तीन बराबर भागों में बांटा गया। तीन भागों में सबसे पहला त्रिभुज का नाम है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसे त्रिभुज जिसके जिसका जो कोण हो, समझिएगा, जिसका जो कोण हो वो कितना हो? 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वैसे कोण, वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिससे समझिएगा ये त्रिभुज जो है हमारा सब भुजा क्या है? 90 डिग्री से क्या है? कम है। जैसे ये अगर समबाहु त्रिभुज को अगर देखा जाए तो सब भुजा क्या है? 90 डिग्री, सब एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये कैसी ट्रायंगल में आएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक जो कोण हो वो 90 डिग्री से कम हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वैसे त्रिभुज को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। उसका देखिए आकृति ये होगी आपका। इसे कैसा त्रिभुज बनाते हैं? जैसे अगर मान ले जाए कि ये 50 है, ये 50, 100 और ये हमारा क्या हो गया? 80। तो देखिए सभी कोणों का मान अगर देखा जाए तो क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये कैसे त्रिभुज हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज। तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे अगर इसका फिगर देखा जाए तो ऐसा होता है। इसका देखिए कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो वैसे त्रिभुज के क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अधिकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो,
एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा। देखिए ये कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। मान ले जाए कि 120 है ये, तो आपका ये हो गया 30 और ये हो गया 30, 30 30 60, 60 और 20 कितना हो गया 180, 120 कितना हो गया 80। तो ऐसी कैसी त्रिभुज हो गया ये हमारा अधिकोण त्रिभुज, जिसका क्या होता है, जिसका एक कोण अधिकोण हो, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए। आई होप बिल्कुल अब चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे। तब सभी के बारे में मेंसुरेशन में ज्यादातर हम चर्चा करेंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और एक और त्रिभुज का चर्चा होगा हमारा होगा समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आगे हैं त्रिभुज के बारे में, फार्मूला के बारे में। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज जो है इसका कैसे हम सूत्र वगैरह निकालेंगे। जैसे ये त्रिभुज का आकृति है, त्रिभुज का 3 भुजा है, 3 कोण है ए बी सी। ये आपका क्या होता है आधार, और ये त्रिभुज का क्या होता है ऊंचाई एडी, क्या बोलेंगे ये ऊंचाई है। ये समझिएगा, इसमें सबसे पहला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार को क्या किया जाता है 20 से सूचित किया जाता है बेस, और ऊंचाई को h। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये हो गया। देखिए आधार का भी कुछ न कुछ मात्रक होगा और ऊंचाई का भी कुछ न कुछ मात्रक होगा, तो ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो कुछ न कुछ मात्रक का क्या आएगा स्क्वायर, मात्रक गुने मात्रक, मात्रक का स्क्वायर। दूसरा आपका रहेगा त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब सीधा समझिए घेरा, जो घेरा हुआ है। तो ये घेरा क्या है, 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरा। तो लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। तीसरा अगर कह दिया जाए हेरोन के सूत्र से है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब 3 भुजा दिया हो रहता है त्रिभुज का हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल में का मतलब क्या हुआ कि आपको ऊंचाई नहीं दिल रहेगा। ये जैसे त्रिभुज है, ये तीनों भुजा दिल है ए बी सी, ए के सामने का भुजा ए, बी के सामने का भुजा बी, सी के सामने का भुजा सी। ए बी सी आपको दिया हुआ है भुजा की लंबाई, तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके क्या दिया आता है √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो एस क्या है, अर्ध, देखिए पूरा परिमाप क्या है ए बी सी, तो इसे 2 से भागा देंगे तो क्या होगा आधा परिमाप। तो एस को बोला गया है अर्ध परिमाप, सेमी सर्कमफ्रेंस, जहां एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से होगा आपका क्या हेरोन के सूत्र से। इस फार्मूला का उपयोग हम कब करेंगे, जब तीनों भुजा अगर हमको मालूम है, और अगर हमको निकालना रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए निकाल सकते हैं। जब हमको आधार और ऊंचाई मालूम है तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए चौथा फार्मूला देखते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में क्या हो बराबर। जैसे ये त्रिभुज है तो सभी भुज आपस में क्या हो बराबर, सब भुज आपस में क्या है बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है। यह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला कैसे आता है इसका भी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन अगला वीडियो में। अब बस बने रहे चैनल पर, हर एक यहाँ तक कि आपको अभी ये बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई कैसे होता है। यहाँ 1/2 ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता, 1/3 क्यों नहीं होता। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। ये भी फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे होता है। क्षेत्रफल में 4 होता है और ऊंचाई में क्या होता है, जैसे इस समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया √3/4 गुने भुजा उसका, लेकिन इसका ऊंचाई अगर निकालना रहे h तो इसके लिए क्या होता है √3/2 गुने भुजा। इस ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहते हैं। शीर्ष इसको बोलते हैं, शीर्ष ये है, शीर्ष ये, शीर्ष से जो लंब खींचा जाता है उसको कहते हैं शीर्ष लंब या ऊंचाई भी। तो ये आपका 5 फार्मूला हो गया। छठा फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं जो कि है समद्विबाहु त्रिभुज पर है। चलिए तो ये 5 फार्मूला हो गया। चलिए छठा फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है b/4 √4a² - b²। समझिएगा, ये ऐसा त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया है समद्विबाहु त्रिभुज में। जैसे ये त्रिभुज है जिसके 2 भुजा आपस में बराबर होता है, ये a, ये b, ये c। बराबर भुजा को माना गया है a और समान भुजा को माना गया है b। जहां लिखेंगे a है समान भुजा, समान भुजा है, और b क्या है असमान भुजा। b क्या है असमान भुजा। असमान भुजा जैसे देखिए ए क्या है बराबर है तो इसको समान भुजा ए माने हैं, जो असमान भुजा उसको क्या माने बी। तो इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी फार्मूला का हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है। तो आप चैनल पर बने रहें, आपको सब चीज जानकारी मिलेगा। एक फार्मूला और हम लोग देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। 7वां समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो √4a² - b² होता है। √4a² - b² क्या होता है 2 होता है। तो ये कैसे होता है इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में आप लोग याद रखिए, मैंने इसका अगर ऊंचाई पूछ दिया ये ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है √4a² - b²/2। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है समझिएगा। हम लोग पढ़े थे आयत, क्या पढ़े थे, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए आयत का क्षेत्रफल तो क्या करिएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन अगर इससे त्रिभुज बना दिया जाए, इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, बताइए ये कैमा भाग इसका है, तो 1/2 हो गया, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, ये 1/2 हो गया किसका, लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई गुने इस लंबाई गुने चौड़ाई का कैमा भाग हो गया, आधा भाग। पहले था लंबाई गुने चौड़ाई पूरा, लेकिन त्रिभुज जो देखे तो इसका आधा हो गया। तो ये देखिए यही हो गया 1/2, ये लंबाई हो गया, यही क्या बन गया आधार, और ये जो चौड़ाई था इसी त्रिभुज का क्या बन गया ऊंचाई। इसलिए 1/2 गुने आधार में क्या हो जाता है ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिभुज का दूसरा भाग है, या समांतर चतुर्भुज का भी ये दूसरा भाग है। माने ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, माने कि ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है, इसीलिए 1/2 हो जाता है। तो आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आज रहा हमारा क्षेत्रमिति में त्रिभुज के बारे में, उसका सब फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इस फार्मूला को आप लोग याद कर। त्रिभुज में 3 फार्मूला के बारे में पढ़े। सबसे पहला फार्मूला था, एक प्रूव करने वाला था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये कैसे होता है चलिए। और दूसरा फार्मूला था
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। ये कैसे होता है देखिए समझिएगा। मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, समझिएगा। समबाहु त्रिभुज माने सब भुजा क्या होना चाहिए बराबर, ए बी सी। मान लेते हैं भुजा की लंबाई ए है, ये भी क्या है, यहाँ देखिए लिखते हैं। माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है ए इकाई है, ए इकाई कुछ में होगा। चलिए तो सूत्र क्या होना चाहिए, भुजा की जगह पर ए यानी कि a² होना चाहिए, भुजा की जगह पर ए माने ये फार्मूला हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। ए क्या है, भुजा है, बस समझ जाइए। देखिए समझिएगा, अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, तो ये पूरा ए है, तो ये जो आधा भाग क्या होगा, समझिएगा। ये पूरा ए है तो ये आधा भाग क्या होगा, a/2, a/2, ये भी क्या होगा, a/2। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये a/2 आधा ये हो गया, आधा। आप जानते हैं शीर्ष से लंब पर जो समबाहु त्रिभुज का अगर शीर्ष से आधार पर अगर लंब खींचा जाए तो लंब को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर पूरा ए है तो ये a/2 हो गया, 2 बराबर भाग में हो गया। चलिए त्रिभुज देखिएगा अच्छा से, अब ठीक से दिख रहा होगा। चलिए ये है पूरा ये है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए समझिएगा, अगर सबसे पहले मेरा टारगेट है इसका, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है फार्मूला माने जाए किसी भी त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई। आधार तो हमको मालूम है कि ए है, लेकिन ऊंचाई ये नहीं मालूम है, जो एडी जो है ये कितना ऊंचाई है। तो आप अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो ये है क्या है, लंब है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। तो आप जानते हैं कि लंब, क्योंकि आधार तो मालूम है ये, और ऊंचाई एडी हमको मालूम करना। अगर ऊंचाई अगर मालूम हो जाए तो मेरा टारगेट क्या पूरा हो जाएगा। तो चलिए, तो लंब बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोलिए, इस त्रिभुज में अगर देखें ए बी डी में, तो कर्ण कौन हुआ, ए बी। 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, ये 90। इधर से अगर देखा जाए तो 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। चाहे आप इधर से ले सकते हैं, चाहे आप इधर से, कोई दिक्कत नहीं। तो √अंडर कर्ण क्या है, ए है, तो a² माइनस आधार क्या है इसका, इस त्रिभुज में ए बी डी में आधार क्या है, a/2, तो a/2 का क्या हो गया, कर्ण और लंब स्क्वायर प्लस, तो इससे निकलेगा हमारा क्या, एडी। लंब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एडी। चलिए a² माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, a² और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये पूरा है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया, एलसीएम अगर लिया जाए तो 4 1 का एलसीएम 4 हो जाता है, और ये क्या हो गया, 1 चक्के 4, तो ये हो गया क्या, 4a²। देखिए एक पढ़िए कई बार में 4 आएगा, तो 4 में a से गुना कर दिए, 4a² माइनस 4 का पढ़िए 4 कई बार में आएगा, एक बार में, तो 1 गुना a² करिए तो a²। इसको अगर देखा जाए हमारा तो 4a² माइनस a² बटा 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। 4 का, देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया, ये 2। देखिए 4 गो a² में 1 गो a² चल गया, तो कई गो a² बच गया, तो √3a² बटा 2 हो गया। 4 गो a² में 1 गो a² घट गया, तो कई गो स्क्वायर, 3 गो a² हो गया रूट में। ये देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। 3 गो a² मैंने √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन a² 2 गो है, तो 2 गो का वर्गमूल कई गो, 1 गो है, बटा क्या हो गया, 2। तो √3/2 गुने क्या हो गया, भुजा,
√3/2 गुने भुजा। तो ये हमारा क्या हुआ, लंब हो गया। अब इसी पर देखिए बैठा देते हैं, 1/2 गुने आधार क्या था a, और ऊंचाई क्या निकला √3 गुना a/2। तो इसे देखिए पूरा अगर फार्मूला अगर देखा जाए तो नीचे क्या हो गया √3, a में a से गुना करेंगे तो a² 2 दूनी क्या हो गया 4, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। अब ऊंचाई का भी फार्मूला देखिए √3/2 गुने ए का मतलब क्या भुजा, तो √3/2 गुने ए। दोनों फार्मूला आपको यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे बना है। यहाँ इस तरह से बैठाएं कैसे, √3 में ए से गुना हुआ था a² और 2 में 2 से गुना हुआ था 4। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम चलने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज का कैसे फार्मूला आता है, b/ जो होता है हमारा b/4 √4a² माइनस b²। तो चलिए उसी तरह से जिस तरह से ये हुआ है उसी तरह से वो भी होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, उसका भी आप लोग उतार लीजिएगा इसको। चलिए फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बताए थे माइनस b²/2 ये होता है। तो समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b² और √4a² माइनस b²/2 ये कैसे होता है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का रचना करते हैं। ये हो गया जिसके दो भुज आपस में बराबर है, ए बी सी। ए हुआ समान भुजा को माने हैं ए समान भुजा, और बी हो गया हमारा असमान भुजा जो बराबर नहीं है। चलिए ये माना गया है, तो इसको ए माने हैं और असमान भुजा ये इसको क्या माने हैं बी। चलिए इस पर भी लम्ब डालते हैं, विभाजित करेगा तो पूरा बी है तो ये क्या होगा b/2, ये भी क्या होगा b/2, और यहाँ से यहाँ पूरा क्या है बी है। देखिए समझिएगा यहाँ भी उसी तरह से 1/2 इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ मान लेते हैं AD। आधार तो हमको B मालूम है लेकिन ऊंचाई AD नहीं मालूम है, तो सबसे पहले AD निकाल लेते हैं। तो AD अगर देखा जाए तो ABD त्रिभुज में जो AD है एक लंब है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ ABD एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए 90 डिग्री सामने भुजा ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये लंब बराबर हमको यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो लंब टारगेट क्योंकि यही इसका क्या ऊंचाई है, तो लंब बराबर √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस त्रिभुज ABD त्रिभुज में कर्ण कौन है, ए है। चाहे इधर भी लिख सकते हैं ADC में कर्ण कौन है, ए है, उधर से भी वही आएगा। तो कर्ण क्या है a²। अब आधार क्या है देखिए ABD त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इसका आधार क्या है BD, और BD क्या है b/2 का स्क्वायर। देखा जाए क्या हो गया a² माइनस b² b² और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, किसका मान निकाल रहे हैं AD का, तो ये 1 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4, तो 1 चौके 4 तो हो गया। उसी तरह से 4a² माइनस और 4 एकम 4 तो क्या हो गया b²। तो देखिए इसका तो नहीं निकलेगा, 4a² माइनस b² बटा ये 4 का वर्ग, देखिए ये भी पूरा रूट में है तो 4 का वर्ग क्या हो गया 2। तो ये आपका ऊंचाई निकल गया AD। देखिए AD का फॉर्मूला यही था 4a² माइनस b² बटा 2 आ गया। अब यही क्या करेंगे यहाँ हम बैठा देंगे जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इसी में हम लोग क्या करेंगे इस मान को यहाँ बैठा देंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ पहले उतार लीजिएगा, उतार लिए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसी मान को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो 1/2 गुने आधार किसका है B, आधार क्या है B, और ऊंचाई क्या है अभी निकाले हैं 4a² माइनस b² बटा 2। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4। देखिए b/2 दूनी 4 और √अंडर हो गया 4a² माइनस b²। देखिए आ गया कि नहीं आ गया b/4 √अंडर 4a² माइनस
बी स्क्वायर। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे बारीकी से किस तरह से ये फार्मूला आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लाइक करें और पहला नंबर तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि हम इसी तरह से आगे बनाते रहें वीडियो। चलिए धन्यवाद।